यशोदा के नंदना की बार सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। कोई लोग तो बोल रहे हैं, कोई लोग जो बोल रहे हैं उनको देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। कोई लोग ताली बजा रहे हैं, कोई लोग ऐसे बैठे हैं। यहाँ प्रणाम करना सीख जाओगे तो जिंदगी भर प्रणाम करोगे, यहाँ भी नहीं सीखोगे तो फिर कहीं नहीं सीख पाओगे। भाव के साथ एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना। मेरे प्यारे राम जी को बार बार वंदना, मेरे प्यारे राम जी को बार बार वंदना, मेरे खाटू श्याम जी को बार बार वंदना, मेरे खाटू श्याम जी को बार बार वंदना। ओ मेरे दादू राम जी को बार बार वंदना, मेरे दादू राम जी को बार बार सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, ओ सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। हे अंजना के नंदना को बार बार वंदना, अंजना के नंदना को बार बार वंदना, ओ अंजना के नंदना को बार बार वंदना, अंजना के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, हे सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, ओ सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, हाँ सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, ओ सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, ओ दादू राम वंदना, राम वंदना, ओ दादू राम वंदना, राम वंदना, ओ सतराम वंदना, राम वंदना, हाँ सतराम वंदना, राम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, हाँ सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, ओ सीताराम वंदना। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, दादू राम सतनाम दादू राम दादू राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो इस सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, घट घट में विराजमान प्रभु परमात्मा के पावन चरणारविंदों में नमन करते हुए परम पूज्य श्री बाबजी महाराज, श्री गुरुजी महाराज, श्री बाबा जी महाराज के पावन चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जिन संत महापुरुषों ने भगवान को प्राप्त कर लिया है या जो भगवान को प्राप्त करने के लिए
तन्मयता से भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही काल के समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मंचस्थ विराजमान सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पधारे हुए आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हुए, आप सभी का यथा योग्य अभिनंदन करते हुए, गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से प्राप्त इस शुभ अवसर में आप हम सभी संतों के, भगवान के दिव्य चरणों में बैठकर ये मंगलकारी राम कथा के द्वारा अपने जीवन, समय, मन और वाणी को पवित्र करने की चेष्टा करें। ये रामायण सत्संग यात्रा का आज 5वां पड़ाव है। पधारे हुए सभी संत महापुरुष एवं सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से राम जी राम। अरे राम जी राम तो बोलो, राम जी राम, दादू राम, दादू राम। आप लोग दादू राम, दादू राम। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत। न कोई भगवान का पार पा सकता है, न कोई भगवान के भक्तों का पार पा सकता है। सत्संग में जो विराजमान होता है ना, उन सबको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। थोड़ी रिपीट कम करो। सत्संग में सभी अच्छे अच्छे लोग बैठे रहते हैं। अब ये मत सोचना कि आप सब लोग अच्छे नहीं हो, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। छोटे छोटे बच्चों को देखना हो तो स्कूल में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे। खूब सारे स्त्री पुरुषों को देखना हो तो सब्जी मंडी में चले जाओ, बस स्टेशन पे चले जाओ। जवान जवान लड़के लड़कियों को देखना हो तो सिनेमा में चले जाओ। जानवरों को देखना है तो चिड़ियाघर में चले जाओ। अच्छे लोगों को देखना है तो सत्संग में चले जाओ। माताएं बहनें गेहूं साफ करती है ना, आजकल पता नहीं कैसे करती है। जो बुढ़ी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनको पता है। वो सूप, छाजला, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? छाजला ही बोलते हैं। उसमें गेहूं भरेंगे, ऐसे ही करते हो ना। पता चल जाता आज हवा किधर से आ रही है, फिर खड़े होकर ऐसे 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 सही लगते हैं तो गेहूं साफ हो जाता है। कचरा कचरा सब बाहर हो जाता है। तो सत्संग में सब साफ किए हुए आदमी पदार्थ हैं, साफ किए हुए भक्तजन पदार्थ हैं। हर कोई सत्संग में आकर बैठ नहीं सकता। तो आप सभी लोग भाग्यशाली हैं जो सत्संग में विराजमान हैं। हर जगह हर व्यक्ति जा सकता है, पर सत्संग में हर कोई नहीं जा सकता। पहली बात तो मन नहीं बनता सत्संग में जाने का। देखो 3 बातें होती है, अनुग्रह, इच्छा और यत्न। ध्यान देके सुनना, अनुग्रह, इच्छा और यत्न। भगवान का जब अनुग्रह होता है तब मंदिर में सत्संग में जाने की इच्छा प्रकट होती है। भगवान का अनुग्रह होता है तब मंदिर में सत्संग में जाने की इच्छा प्रकट होती है। उसके बाद तीसरा यत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब हमको सत्संग प्राप्त होती है। पहली बात तो हमारी इच्छा ही नहीं होती। इच्छा होती भी है तो हमारे आलस्य की वजह से हम लोग त्याग देते हैं, या फिर हम सत्संग में इसलिए नहीं जाते। एक सही सही बात बता दूं, मेरे मन की बात है, हो सकता है आपको भी ठीक लगे नहीं लगे। हर व्यक्ति हर किसी की सत्संग में नहीं जाता है।
अब कई सत्संग भी होते, बोले वो महाराज तो हमारे जान पहचान नहीं है, इसलिए हम उनकी सत्संग में नहीं जाते। अरे महाराज से जान पहचान करके क्या करोगे, महाराज तो खुद उनसे जान पहचान करवाते हैं। भगवत कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब कहीं सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। एक बार पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप हमेशा कहते हो कि भगवान के हमारे ऊपर विशेष कृपा है, विशेष कृपा है, विशेष कृपा है, हम कैसे मान लें कि भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है? तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस दिन आपको संत और सत्संग मिल जाए उस दिन समझ लेना भगवान की विशेष से भी विशेष कृपा है। आपको सब्जी रोजीना मिल जाएगी, रोटियां रोजाना मिल जाएगी, कपड़े रोजाना मिल जाएंगे, गाड़ियां रोजाना मिल जाएगी, पर सत्संग हमेशा नहीं। एक सोचने वाली बात है, जो भगवान के विशेष भक्त होते हैं या जिन पर भगवान की गुरुदेव की कृपा होती है, वो लोग घर में सत्संग करते हैं, घर में कीर्तन करते हैं। जहां तक मेरा अंदाज है, आप सभी लोग यहाँ विराजमान हो, सबके घर में भगवान का मंदिर तो होगा, भगवान का आला है, सबके है। हाथ खड़े करो तो किन किन के घर में? सबके घर में। हाथ नीचे करो। अब वो हाथ खड़े करो जो हमेशा अपने घर में भगवान को हाथ जोड़ता है। झूठ मत बोलना, वो देख रहा है। आप सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, हाथ नीचे करो। देखो ये सारा काम माता बहनों को दिया हुआ है, भाई लोग तो लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। आप लोगों को मना थोड़ी है हाथ जोड़ने का, लेकिन हकीकत में क्या होता है, लगभग सबके घरों में ये नियम है कि आरती करनी है। अब 2-4 दिन तो करते हैं, फिर आदमी घरवाली को बोलता है, ऐसा कर आज की आरती तू कर दे। घरवाली भी होशियार है, 2 दिन घरवाली आरती करती है, फिर बड़े वाले बेटे को बोलती है, ऐसा कर 2 दिन आरती तू कर दे। और बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है, ऐसा कर 2-3 दिन आरती तू कर दे। भगवान बेचारे बैठे बैठे इंतजार करते हैं, आज कौन आएगा, आज कौन आरती करेगा। कभी ऐसा भी होता है क्या कि आदमी ये कहता है घरवाली को कि 2 दिन मेरे पति की रोटी तू खा ले। कभी आप अपने बच्चे को बोलते हो क्या कि 2 दिन रोटी मेरी जगह तू खा ले। बाकी जगह नहीं देते, लेकिन भगवान की जगह हम दे देते। आज आरती तू कर ले, आज दीपक तू सजो ले, आज पाठ तू कर ले। क्यों भाई? आपके हिस्से का जब आप सांसारिक वस्तुओं को दूसरों को नहीं देते हो, तो फिर भगवान का भजन, भगवान की आरती दूसरों को क्यों देते हो? सबके घर में रसोई का सामान है, सबके घर में बिस्तर है, सबके घर में लगभग टीवियां हैं, सबके घर में पंखे हैं, कूलर हैं, सबके घर में कपड़े हैं, सबके घर में सब चीजें हैं, लेकिन क्या सबके घर में भगवान की सत्संग है? कोई विरले ऐसे भक्त हैं जो घर में बैठकर भगवान का नाम लेते हैं। भगवान को तो एक मजबूरी समझ लिया है, बस कैसे ही करके एक बार आरती उतारनी है, बस भाई एक बार आरती उतार लिया, वह काम खत्म। शाम को सोते हैं तब याद रहता है कि सुबह उठ के भगवान की पूजा करनी है। सुबह उठते हैं तब याद रहता है कि भगवान की पूजा करनी है। स्नान करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तब याद रहता है कि भगवान की पूजा करनी है। लेकिन जब भगवान की पूजा हो जाती है, उसके बाद भगवान की याद नहीं आती। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में हम लोग 15 मिनट भी भगवान को नहीं देते। आप खुद विचार करो कि आपका समय कहां चला जाता है। हिसाब लगाएं, हिसाब लगाएं आपका समय का। आप सभी को 24 घंटे मिलते हैं ना,